और सीसेट वो चीज है जो ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस फेल होके चले गए, वो हाल है सीसेट का। जो ट्रेनिंग में थे, जो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठे थे, प्रीलिम्स फेल होके चले गए, समझे? क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, नो डाउट। जीएस में क्या है ना, आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है ना, तो कुछ कुछ ऑप्शन वगैरह हेल्प कर देते हैं, इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इसमें आप बहुत क्लियर है। हम लोग एक बार इंडिया के टाइम पे किसी के बहुत बड़े लीडर के लड़का को पीट दिए थे, बाद में कुछ हुआ होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तो हम ही है जो हम समझ में आ गई नहीं यहाँ पे, इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि आप जा नहीं सकते, ठीक है? और आपसे अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे जो आपका आंसर राइटिंग की टीम होगी वो रिपोर्ट देगी कि कुछ लड़के सिंसियर हैं, कुछ लड़कियां, जैसे हम अगर लड़के बोले तो लड़के लड़कियां दोनों एक ही में समझिए, ठीक है? स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा होता क्या है कि इंसान का किस चीज के बचपन से किसी चीज की आदत हो जाती है, तो वो आप इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा। खैर आप लोग यूपीएससी वाले इतना समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपका कोई आंसर राइटिंग नहीं लिख रहा है तो हम कोई चीज नहीं कहा, आपको शुरुआत में आपको एक बताए हैं कि शुरुआत में आपसे एकदम फ्रेंडली बिहेव करेंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फ्रेंडली एनिमी की तरह भी हो सकता है। हो सके तो हम लोग एक आदमी बैठा देंगे कि आप 4-5 पेज का राइटिंग कहाँ है, नहीं तो आप घर लौट जाइए, ठीक है? आप ये लीजिए ऑनलाइन एक्सेस, इसको आज घर पे देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप या तो खुद कर लीजिए या तो हम करवा लेंगे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको फाइनल काम चाहिए। आपको यहाँ पर आंसर लिखना आना चाहिए, हम उंगली फुला देंगे या उंगली तोड़ देंगे, उससे मतलब नहीं है। इतना आपको मेहनत करना सिखा देंगे, या तो अगर आपको रहना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको भागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो प्रिपेयर रहिए, अगर आपको लेखन सही आती है तो बेहतरीन हो जाएगा, बाकी सब तो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। एक छोटा सा चीज हम देखते हैं, यहाँ पे लड़के क्या गलती करेंगे, एक पीटी है, आपको प्रीलिम्स है, आपको पता है इसमें एक पेपर जीएस है और दूसरा पेपर आपका सीसेट है। अब आप बताइए इसमें ज्यादा फेल किसमें होते हैं और सबसे कम टाइम किसको देता है? तो अभी भी बुद्धि नहीं आया है, आंख रखते हुए अंधा हो लोग। सीसेट में कोई फेल नहीं, जो कम समय दिया फेल हो गया, खत्म कहानी। तुमने समय नहीं दिया सीसेट को, मई में एग्जाम होता है, लड़के मार्च से सीसेट पढ़ना चालू करते हैं, फरवरी से सीसेट चालू करते हैं। 3 महीने का सीसेट है जिसने पूरी इंडिया को हिला कर रख दिया, जिसने कमीशन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, मार्क्स जोड़ने के बाद क्वालिफाइंग करने पर मजबूर किया। उसको तुम सौतेरा व्यवहार करते हो, उसके बाद सोचते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बेवकूफ लोग, नेत्रदान कर दो अपना कहीं जाके हॉस्पिटल में, लोगों किसी को ले जाए यहाँ पे। नहीं दिखता ये चीज, कॉमन गलती। रीजन क्या, उसमें मेहनत लगती है। सीसेट में क्या लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है। पहले मैं बाबू वाला पूछता था, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पूछता था, अभी पूरा बढ़िया से पूछ रहा है। मत पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डरना उससे नहीं है जिसका ना प्रीलिम्स की हम एक बात बोल रहे हैं, मेंस की अभी नहीं है। हमें अभी टोटल इसको क्या हुआ, देखो भाई हम लोग ऐसे दुनिया को लगता है और खान सर बहुत टेक्नोलॉजी में वो है, हमें फेसबुक चलाने नहीं आता है कि उसमें बहुत सारा बटन सिस्टम होता है। व्हाट्सएप ठीक है, कुछ और लिंक के से पहुंच लो, चल गया उधर, समझ में नहीं आ गया। और हमको YouTube वगैरह उतना ही आता है जितना हमको काम लगी है, हमको एडिट भी नहीं करना होता, खुद से एडिट करता है। एडिट करेंगे क्या चीज, जय हिंद बोल के आता है, जय हिंद बोल के चल जाते हैं, उठा के डालते हैं। अरे उसमें कोई तान झाम ये सब करना रहता है, समझ में आता। तो कहने का सिर्फ ये है कि आप जितनी जरूरत है उतनी ही समझिए, बाकी चीजें आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपने ऐसा नहीं है कि आपको कहीं खाने के लिए गए, जो चीज आपकी जरूरत की चीज है वही खाते हैं, उसी तरह पढ़ने गए तो जो चीज जरूरत की उसी को पढ़िए। हम प्रीलिम्स की बात करें, आप सोचिए जीएस में लड़का देखते हैं, यहाँ पे कुछ हद तक का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, चल रहा है। हाँ, एक छोटा सा प्रीलिम्स, ठीक है? अब इसमें जीएस का पार्ट हो जाएगा और दूसरा सीसेट। 80 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कितने मार्क्स, 200, इसके 200, क्योंकि इसमें 2.5 नंबर मिलते हैं, इसमें 2 नंबर। तो नंबर्स तो हमने क्वेश्चन पे जाते हैं। आप बताइए इसमें कितने क्वेश्चन पे पास हो जाता है? आई पता है नहीं। अब सोचिए 27 क्वेश्चन नहीं हो रहा है आजकल के लड़कों से, 27 क्वेश्चन। हम पहले पीटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फेल यही करता है, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा फेल यही करता है। इसके एक रीजन है, आप ऐसे सोच के देखिए, प्रीलिम्स में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, सपोज हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो वो आएगा तो आप बनाएंगे तो उसमें 2 में 2 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर। मेन नहीं आया तो दोनों गया, नहीं आया तो दोनों गया। मेंस को देखिए थोड़ा उल्टा अप्रोच है, उसमें एक क्वेश्चन सबको 10 नंबर वाला है। क्या आपको लगता है कि जो लड़का पीटी पास किया होगा वो 10 नंबर के आंसर को अटेम्प्ट करेगा तो उसको 2-3 नंबर नहीं मिलेगा?
मिलेगा। तो वहां आपको एकदम जीरो की संभावना नहीं है। आप समझ रहे हैं चीजों को, वहां एकदम जीरो की संभावना नहीं है। बस आपको लेखन शैली आना चाहिए, उसके अप्रोच अलग है और इसके अप्रोच अलग है। तो यहाँ जो भी सौतेला व्यवहार करेगा सीसेट से, वो भी आपको क्या कर देगा, सौतेला। आपको यहाँ सीसेट में 3 स्टेप देखने को मिलेगा। एक का जो क्लास चलेगा वो अलग, प्रैक्टिस होगा वो अलग, टेस्ट होगा अलग। टेस्ट में हम बन जाएंगे आपके दुश्मन, ठीक है। जब क्लासेस चलेंगे एकदम बाबू की तरह, तुम 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मन करे तो टीचर्स रूम में जाके दोबारा पूछ लो। प्रैक्टिस चलेगा तो एक आध बार बस डाउट की तरह पूछ सकते हो, और टेस्ट में पूछ लियो तो पिटा जाओगे वहीं पे। टेस्ट में एकदम दुश्मन एकदम। तो उसके लिए सब, और कई लोगों को लगता है कि सर ये इसमें कट ऑफ चले जाएंगे, कई इसमें 200 में ना 110 ले आने वाले बैठे हैं, 120 ले आ देते हैं, 115, 116 इसे ले आते हैं। उनसे डरिएगा नहीं, जानते हैं क्यों? डूबेगा इसमें। तो जो कट ऑफ बढ़ाने वाले लोग हैं ना, समझिए, जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ाने वाले बूढ़े बूढ़े लोग हैं, आखिरी टेस्ट वाले, जो इसमें 200 में ले आएंगे, 126 नंबर, 125 नंबर, तो कहां डूब जाएंगे? इसलिए आप इधर गौर किए होंगे ना कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है। 95, 95, 97, मतलब 90 कैटेगरी वाइज भी वैरी करता है थोड़ा बहुत 2-4 नंबर। तो आप समझते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इसका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्यों? जो कट ऑफ ले जा सकते थे उनके पैर में बांध दिया गया सीसेट। अब कैसे हो सकता है? दोनों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप इक्वल कर लें, दोनों में बेहतरीन हो, ये तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस लेके चलना है, समझा कि नहीं? एक से एक देखेंगे ना, उसका खूब पढ़ेगा हिस्ट्री, खूब पढ़ेगा ज्योग्राफी, तब दबा के एकदम। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी फालतू है, लेकिन इतना समझिए भाई सीसेट पास करना मजबूरी है आपकी। और सीसेट वो चीज है जो ट्रेनिंग आईएएस आईपीएस फेल होके चले गए, वो हाल है सीसेट का। जो ट्रेनिंग में थे, जो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठे थे, प्रीलिम्स फेल होके चले गए, समझे? क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, नो डाउट। जीएस में क्या है ना, आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है ना, तो कुछ कुछ ऑप्शन वगैरह हेल्प कर देते हैं, इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपको। तो आप सीधी सी बात है, आप सीसेट के लिए तैयार हैं, प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं, जीएस सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। सीसेट कम पढ़ते हैं, आप कम का रिजल्ट भी होता है, आप भी पढ़ेंगे, आपका भी रिजल्ट होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो पढ़ते रहो, लेके 1857 की क्रांति, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये सब जीएस अपनी जगह पे बहुत बड़ा चीज है। रियलिटी ये है, आप जितना समय जीएस को देते हैं उतना सीसेट को देते ही। ये पीटी एकदम क्लियर है, किसी को डाउट? बाकी तो बच्चे तो है नहीं आप लोग का, जब क्लास स्टार्ट होगा तो सब चलेगा इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसमें एक और गलती देखिए, एक तो सीसेट में खड़े गलती करते हैं, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ पे इसका तो पूरा आपका सीसेट की पूरी टीम होगी आपको मेहनत कराने के लिए, ठीक है। क्लास लेने के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए अलग, टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई टीम नहीं होगी, बस वो टीम नहीं होगी, आपकी दुश्मन खड़े हो सकते हैं किसमें? टेस्ट सीरीज में। उसमें आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई भी नहीं हेल्प करेगा। और नो डाउट ब्रूटली आपको बोल भी दिया जाएगा कि इस बार आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका नहीं हो, आपको तो हम बाबू बोइया कहने वाले नहीं होगा। जीएस में गलती क्या करेंगे लोग? देखिए, कुछ पोर्शन छोड़ेंगे लोग, करेंट लास्ट में पड़ता है,